कक्षा 12 में अध्ययन करवाने वाले सभी विद्वान साथियों और विदुषी बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभिनव सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य के द्वारा। साथियों, आज हम मासिक पाठ योजना सत्र 2023-24 के विषय में बात करेंगे। कक्षा 12 रहेगी और विषय हिंदी साहित्य रहेगा। इस पाठ योजना की सबसे खास बात यह है कि जिन जिन पाठों को एनसीईआरटी ने कम किया है या हटाए गए हैं, वो समस्त पाठ इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। उनको हटाते हुए ही हमने यह पाठ योजना निर्मित की है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी पाठ्यक्रम को कुल 5 खंडों में विभक्त किया गया है। इस पाठ योजना में हम प्रत्येक अधिगम क्षेत्र को उसकी प्रकृति, कठिनाई स्तर के अनुसार शिक्षण दिवसों में विभाजित करेंगे, ताकि शिक्षण कार्य सुगम और सहज हो सके तथा शैक्षिक लक्ष्यों को हासिल करने की इस यात्रा में उसका मूल्यांकन हो सके। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माहवार शिक्षण कार्य और शिक्षण दिवसों का विवरण है वह इस प्रकार से रहेगा। कुल मिला के जुलाई में 31 दिन है, लेकिन कार्य दिवस 25 हैं। उसमें से भी नो बैक डे के 4 दिवस निकल जाएंगे। कुल मिला के 31 दिन। और अगस्त में 17 दिन शिक्षण दिवस, क्योंकि एक 15 अगस्त होगा, कुछ 4 हम कह सकते हैं नो बैक डे हो जाएंगे और 3 दिन टेस्ट के निकल जाएंगे। सितंबर में 18 दिन, अक्टूबर में 18 दिन, नवंबर में 12 दिन और दिसंबर में 6 दिन, क्योंकि दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये 92 दिन बैठते हैं और 92 दिन में भी एक दिवस से कलेक्टर द्वारा अधिकृत अवकाश हो जाएगा और एक संस्था प्रधान की तरफ से अधिकृत अवकाश हो जाएगा। कुल मिला के 90 शिक्षण दिवस हमारे हिस्से में आते हैं। यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक कुल 90 शिक्षण दिवस बस्ता मुक्त शनिवार के अलावा मिल रहे हैं। विभागीय नियमानुसार वैकल्पिक विषयों के लिए प्रति सप्ताह 11 कालांश तय किए गए हैं। शनिवार को बस्ता मुक्त घोषित कर दिए जाने से अब शिक्षण कार्य 5 दिन ही चल पाएगा। इस कारण एक सप्ताह में 11 कालांशों के आधार पर 10 कालांश भी मानकर चलें तो 90 शिक्षण दिवसों में कुल मिलाकर 180 कालांशीय अध्यापन हम करवा पाएंगे। ये इसका अंक भार और अनुमानित कालांश भार रखा गया है। अपठित बोध के लिए अंक भार है 12 है और इसके लिए हमने 16 है कालांश तय किए हैं। रचनात्मक लेखन जिसका अंक भार 16 है, अनुमानित कालांश 30 हैं। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। काव्यांग परिचय के लिए 8 अंक के प्रश्न होंगे, जिसके लिए 20 कालांश हमने तय किए हैं। अंतराल से 32 अंक के प्रश्न होंगे, 90 कालांश में इसको पढ़ाया जाएगा। और अंतराल से 12 अंक के प्रश्न होंगे, जिसके लिए 24 कालांश तय किए गए हैं। और यहाँ पर पहला कॉलम है महीने का, दूसरा अध्यापन इकाई या उप इकाई का विवरण है, तीसरा उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन, चौथा अपेक्षित कालांश, पांचवा है शिक्षण सहायक सामग्री, छठा है संदर्भ पुस्तकें या पुस्तक। तो जुलाई में काव्य गुण और दोष, जिससे काव्य में रुचि जागृत कर सकेंगे, गुण दोषों की पहचान करके निर्दोष रचना कर सकेंगे। 6 कालांश रखे गए हैं। पुराने प्रश्न पत्र इसमें सहायक सामग्री के रूप में काम मिलेंगे और व्यावहारिक व्याकरण व काव्यांग विवेचन हमारे काम की पुस्तकें रहेंगी। जुलाई में जयशंकर प्रसाद को पढ़ाएंगे, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इसमें प्रसाद की काव्य शैली व भारतीय संस्कृति के वैभव से परिचित होंगे। 5 कालांश हैं। पुस्तकालय और यूट्यूब का सहारा लिया जा सकता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नामक मूल नाटक हमारी संदर्भ पुस्तकें होंगी। आगे हैं जुलाई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 2 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थी, तो सरोज स्मृति को तो रखा गया है और गीत गाने 2 मुझे को हटाया गया है। इसमें निराला के जीवन संघर्ष को जानेंगे। 5 कालांश है। मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा यूट्यूब चैनल, राग विराग, कुकुरमुत्ता और निराला की साहित्य साधना का भाग पहला हमारे संदर्भ पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जुलाई महीने में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेम घन की छाया स्मृति, इसमें संस्मरण पढ़ने के बाद हिंदी के प्रति रुझान की पहचान कर सकेंगे बच्चे और साहित्यकारों की जीवनी और आत्मकथाओं को खोजकर पढ़ सकेंगे। 5 कालांश हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री और पथ के साथी महादेव वर्मा के द्वारा संस्मरण संग्रह और चिंतामणि भाग 1 हमारे काम की चीज़ें रहेंगी। जुलाई में ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के सुमीरिनी के मनके के लघु निबंध पढ़ेंगे, जिनमें परंपराओं, दिखावे और धर्म के विषय में जानेंगे। 6 कालांश उसने कहा था और बुद्ध का कांटा नामक कहानियों के सार बताए जाएंगे। जुलाई में ही काव्यांग परिचय के अलंकार पढ़ाए जाएंगे। इससे काव्य रुचि जागृत कर सकेंगे और निर्दोष रचना भी लिख सकेंगे। 9 कालांश यूट्यूब और पुराने पेपर, काव्यांग विवेचन और काव्यांग कौमुदी पाठ्य जो संदर्भ बुक्स हैं वो काम में आएंगी। जुलाई और अगस्त में मिलाकर काव्यांग परिचय से छंद पढ़ाए जाएंगे, जिससे छंद शास्त्र से परिचय होगा और साहित्यिक रुचि उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर 9 कालांश हैं। पुराने पेपर और यूट्यूब काम की चीज़ें हैं। संदर्भ पुस्तकों में काव्यांग विवेचन और काव्यांग कौमुदी। अगस्त में
प्रेमचंद के द्वारा लिखित रंगभूमि का एक अंश सूरदास की झोंपड़ी, जो कि अंतराल पाठ्य पुस्तक में है। इसमें मानव की जिजीविषा और संघर्ष से रूबरू होंगे। 8 कालांश हैं। दशरथ मंच की लघु फिल्म दिखाई जाएगी और रंगभूमि उपन्यास के अंश भी बताए जा सकते हैं। अगस्त में ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय के द्वारा रचित 2 कविताएं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, इसमें व्यक्ति की सार्वभौमिकता और महत्व को समझ सकेंगे तथा जीवन के प्रत्येक पल की अहमियत को समझ सकेंगे। 6 कालांश मिशन ज्ञान ऐप, ई कक्षा यूट्यूब चैनल और अज्ञेय संचयिता संदर्भ बुक। अगस्त में ही केदारनाथ सिंह की बनारस और दिशा नामक 2 कविताओं का अध्ययन करवाया जाएगा। इसमें बनारस के सांस्कृतिक महत्व को समझ सकेंगे तथा दिशा कविता से बाल मनोविज्ञान को समझ सकेंगे। 5 कालांश हैं और अकाल में सारस नामक जो इनकी बुक है वह है संदर्भ पुस्तक के रूप में। अगस्त में ही रघुवीर शाह की 2 कविताएं हैं, वसंत आया और तोड़ो। तो इसमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों को विकसित कर सकेंगे, प्राकृतिक बदलावों की पहचान कर सकेंगे और खुद के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक तत्वों की पहचान करके उसमें सुधार कर सकेंगे तथा सृजन की क्षमता विकसित कर सकेंगे। 6 कालांश और मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा यूट्यूब चैनल। प्रतिनिधि कविता संग्रह होगा रघुवीर शाह का, जो कि राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगस्त में फणीश्वरनाथ रेणुका की कहानी सम्मदिया, जिसमें सम्मदिया परंपरा, मानवीय संवेदना, रिश्तों की समझ, कहानी में आंचलिकता और लोक संस्कृति को जान सकेंगे। 6 कालांश हैं। डाकिये के महत्व और कार्य को जानेंगे। मैला आंचल उपन्यास, प्रयाग पथ और अपनी माटी पत्रिकाओं के रेणु विशेषांक को इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा संदर्भ बुक्स के रूप में। सितंबर में पत्रकारीय लेखन के विभिन्न स्वरूप, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक से हैं। इसमें पत्रकारीय लेखन परंपरा से परिचित होंगे और इस लेखन में आने वाली समस्याओं को पहचान सकेंगे। साथ ही पत्रकारीय लेखन के महत्व को भी जान सकेंगे। कुल मिलाकर ये इसके उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन हो गए। 7 कालांश हैं। अखबार और यूट्यूब हमारे काम की चीज़ें रहेंगी। अभिव्यक्ति और माध्यम तथा संवाद सेतु नामक पाठ्य पुस्तकें संदर्भ पुस्तकें काम की चीज़ें हैं। भीष्म शाहनी की का जो संस्मरण है गांधी, नेहरू और यासर अराफात, इसमें लेखक के व्यक्तित्व और गांधी, नेहरू और यासर के आलोक में राष्ट्रीयता और देश प्रेम को समझ सकेंगे। देश दुनिया के महापुरुषों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की ललक को विकसित कर सकेंगे। मिशन ज्ञान ऐप, ई कक्षा चैनल, यूट्यूब चैनल और इस्मत चुगताई की कहानी गर्म हवा पर नाम पर इसी नाम से बनी हुई फिल्म बच्चों को बताई जाएगी। यूट्यूब का लिंक उनको सेंड किया जाएगा ताकि वे इसे देखकर समझ सकें। मैयादास की माड़ी और तमस उपन्यास संदर्भ बुक्स के रूप में। असगर वजाहत, इसमें शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा सितंबर के महीने में पढ़ेंगे और इसमें छद्म वेशधारियों की पहचान करेंगे। गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं से रूबरू होंगे। सत्ता और पूंजीवादियों के शोषण तंत्र और हथकंडों की पहचान कर सकेंगे। 6 कालांश हैं। असगर वजाहत की फेसबुक वॉल बच्चों को दिखाई जाएगी कि किस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं और उनका यात्रा वृत्तांत दिया जाएगा बच्चों को। पुस्तक है तो वो पुस्तक टेक्स्ट के रूप में बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी। सितंबर के महीने में अंतराल भाग 2 से बिस्कोहर की माटी, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित आत्मकथा का एक अंश है, वो ग्रामीण परिवेश के साथ साथ मानव, पर्यावरण और विकास के संबंध की पारस्परिकता को समझ सकेंगे। खुद की जीवन यात्रा को शब्दबद्ध कर सकेंगे। 7 कालांश हैं। अंतराल भाग 2 सहायक सामग्री और नंगा तलाई का गाँव, उनकी आत्मकथा बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी। सितंबर में ही अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 3 पाठ हैं, जिनसे एक अंक के प्रश्न आने हैं। कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखे कहानी, ये तीनों एक साथ दी जाएंगी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बनती है कविता में कविता के घटक, संरचना, बिंब, प्रतीक, संवाद, शिल्प और कथ्य इत्यादि से रूबरू होंगे। 2 कालांश से कविता वाचन और लेखन और पठन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम तथा कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की किताब संदर्भ पुस्तक के रूप में। सितंबर में ही नाटक लिखने का व्याकरण, इसमें नाटक के तत्व, विषय, रंगमंच और प्रतिरोध की कड़ी में नाटक की सामर्थ्य की पहचान कर सकेंगे। 2 कालांश हैं। और नाटक मंचन विख्यात रंगकर्मी भानु भारती का आकार पत्रिका में प्रकाशित जो साक्षात्कार है वह उनको उपलब्ध करवाया जाएगा और अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक काम में ली जाएगी। सितंबर में ही कैसे लिखे कहानी, इस कहानी के शीर्षक निर्धारण, मतलब शीर्षक कैसे बनाएं, उसके महत्व को जानेंगे। साथ ही कहानी के कथानक तत्व, प्रस्तुतिकरण और द्वंद्व के विषय में अपनी समझ बढ़ा सकेंगे। 2 कालांश हैं। मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा यूट्यूब चैनल विभिन्न कालखंड के कहानी संग्रह बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर तुलसीदास का की 2 रचनाएं, जिसमें पहला है भरत राम का प्रेम और दूसरा है गीतावली के पद, वो दिए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। इसमें भक्तिकालीन काव्य परंपरा, शैली और तत्कालीन भाषा मतलब अवधि के विषय में जानेंगे। भरत के निस्वार्थ और निश्चल प्रेम तथा 2 भाइयों के बीच के प्रेम और लगाव को समझ सकेंगे। कौशल्या के रूप में प्रत्येक माँ की वेदना को समझ सामान्यकरण कर सकेंगे। 6 कालांश यूट्यूब और अंतरा भाग 2 रामचरितमानस और गीतावली सटीक, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है, उसका अध्ययन करवाया जाएगा। अक्टूबर में मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा, इसमें बच्चे मसनवी शैली, अवधी भाषा की लेखन परंपरा, विरह वेदना और प्रकृति के साथ संबंध को समझेंगे। 5 कालांश रखे गए हैं और पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखित पद्मावत, मानस प्रेम, भयऊ वैकुंठी तथा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली संदर्भ पुस्तक के रूप में काम में ली जाएगी। अक्टूबर में निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, जहाँ कोई वापसी नहीं, इससे बच्चे क्या करेंगे, मानव, प्रकृति, परिवेश और विकास के अंतर संबंध को समझेंगे। 5 कालांश है, अंतरा भाग 2 से लिया जाएगा और निर्मल वर्मा के द्वारा रचित धुंध से उठती धुन संग्रह बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अक्टूबर में प्रभास जोशी अंतराल भाग 2 से लिया गया पाठ है, अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता में पढ़ाया जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि बच्चों के से प्रकृति और जल संरक्षण की आवश्यकताओं व विभिन्न पद्धतियों व औद्योगिकरण के नुकसान को समझ सकेंगे। 9 कालांश है, अंतराल 2 और दैनिक समाचार पत्रों की कतरनें हमारे काम की चीज़ें रहेंगी। अक्टूबर में विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, जो कि हमने लिया है अभिव्यक्ति और माध्यम से। इस पाठ में से कुल मिलाकर 3 प्रश्न होंगे। इसमें विशेष लेखन के क्षेत्र की बारीकियों को समझकर दक्षता हासिल कर सकेंगे। 5 कालांश हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम तथा BSER की संवाद सेतु नामक पाठ्य पुस्तक संदर्भ बुक के रूप में काम में ली जाएगी। अक्टूबर में विद्यापति के पद पढ़ाए जाएंगे। इसमें आदि और भक्ति काल के संधि कवि के विषय में जानेंगे। मैथिली भाषा की साहित्यिक शैली, लेखन परंपरा व विरह वेदना के विषय में जान सकेंगे। 4 कालांश हैं, मिशन ज्ञान ऐप व कक्षा यूट्यूब चैनल काम में लिया जाएगा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर बच्चों को संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अक्टूबर में ही घनानंद के सवैया, क्योंकि कवित इनके हटा दिए गए हैं, यहाँ पर कवि के विरह वर्णन और के मार्मिक वर्णन व ब्रज भाषा काव्य लेखन परंपरा के विषय में जानेंगे। 4 कालांश हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल व नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास काम में लिया जाएगा। ममता कालिया की बात करते हैं तो दूसरा देवदास नामक जो पाठ है वह अक्टूबर और नवंबर महीने में मिलाकर पढ़ाया जाएगा। इसमें प्रेम के पवित्र, उदात्त व स्थायी स्वरूप को जान सकेंगे। बनारस शहर और वहाँ की परंपराओं को भी जानेंगे। 5 कालांश हैं, उसने कहा था कहानी का सार होगा। मिशन ज्ञान ऐप व कक्षा ये हमारे सहायक सामग्री होंगी तथा प्रतिनिधि कहानियाँ, कथा सप्तक, बेघर और रविंद्र कथा इत्यादि इनकी संदर्भ पुस्तकें बच्चों को दी जा सकती हैं ताकि ममता कालिया के लेखन के विषय में और अच्छे तरीके से जान सकें। नवंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित ललित निबंध कुटज पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चे स्वावलंबन, आत्मविश्वास व संकट के समय न घबराने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु की महत्ता को जान सकेंगे। वास्तु की जगह वस्तु है भाई, इसके लिए वस्तु की महत्ता को जान सकेंगे। 5 कालांश हैं, अंतरा भाग 2 हिंदी प्रयोगशाला और मिशन ज्ञान ऐप तथा कक्षा यूट्यूब चैनल। इसमें कुटज, कल्पलता व बाण भट्ट की आत्मकथा तथा हजारी बाबा के द्वारा रचित कबीर नामक पाठ्य पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। निबंध पढ़ेंगे हम नवंबर में। इससे बच्चों में भावाभिव्यक्ति की क्षमता और तार्किकता विकसित होगी। 12 कालांश रखे गए हैं। विभिन्न गतिविधियों जैसे वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई जा सकती है। व्यावहारिक व्याकरण और निबंध वाला नामक पुस्तक काम में ली जाएगी। अपठित बोध में हम कुल मिलाकर 12 कालांश खर्च करने वाले हैं। इसमें सटीक और तार्किक जवाब देने की क्षमता विकसित होगी और इसमें हिंदी व्यावहारिक व्याकरण व हिंदी बृहद व्याकरण कोश कृष्णाराम मैया और डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा रचित पुस्तकें काम में आ सकती हैं। दिसंबर में अपठित बोध पढ़ेंगे, जिसमें बच्चे सटीक और तार्किक जवाब देने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। 4 कालांश दिसंबर के रखे गए हैं क्योंकि 8 कालांश नवंबर में, 4 इधर, तो सटीक जवाब और तार्किक जवाब देने की क्षमता विकसित होगी। हिंदी बृहद व्याकरण कोश व हिंदी व्यावहारिक व्याकरण नामक पुस्तकें संदर्भ पुस्तकों के रूप में काम में ली जाएंगी। और हम हैं आपके साथी अभिनव सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देवें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।